जी बेटा, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का जो पावर शेयरिंग थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपने पास दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो अपने पास फेडरलिज्म। बेटा, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर के अंदर ही इसका हिंट ले लिया था, इंटरलिंक्ड ही है ये। फेडरलिज्म क्या है पीछे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फेडरलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर मोर देन वन गवर्नमेंट होती है। क्या होता है फेडरलिज्म? जो पावर होती है डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट, मोर देन वन गवर्नमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आप फेडरलिज्म। जैसा कि पीछे आप क्या किया था, इसका ऑर्गन्स और जो लेवल थे वो पढ़े थे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बेटा अगर आपको याद है तो उसके अंदर आपने क्या किया था, लेवल के अंदर लेजिस्लेटर है जो अपने पास, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। और ऑर्गन्स के अंदर क्या था अपने पास, जो लेजिस्लेटर वाला आ गया। इसके बाद अपने पास थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इसी तरीके के आपने भी अपने संविधान के अंदर फेडरल सिस्टम को अपनाया है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। तो बेटा आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा सरकारें होती है और पावर होती है वो डिवाइड होती है। अपने इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर भी अपने क्या है, 3 प्रकार की सरकारें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा सरकारें होगी, इसीलिए भारत के अंदर भी जो फेडरल सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है, उसको अपनाया गया है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर पावर कैसे शेयर की गई है उसके बारे में बात करेंगे। पावर को शेयर किया गया 3 लिस्टों के अंदर। पावर को शेयर किया गया है 3 लिस्टों के अंदर। और सबसे पहली लिस्ट है बेटा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनके ऊपर क्या होता है, सिर्फ यूनियन का मतलब क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर क्या करती है, कानून बना सकती हैं। जैसे यहाँ मैं बात करूँ, जो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है लाइक डिफेंस, देश की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फॉरेन अफेयर्स, जो भी अपने विदेशी ताल्लुकात हैं, विदेशी संबंध हैं, विदेशी लेन देन करना है, वो अपनी क्या है, मेन जिम्मा किसके हाथ में है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। एटॉमिक एनर्जी, जो भी अपने मिसाइलें बनानी हैं, एटॉमिक एनर्जी है, उससे अपन इंडस्ट्री लगानी है, देश का विकास करना है, तो ये भी सारा कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं। बैंकिंग, बैंकिंग के ऊपर भी वैसे मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट्स है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अब इसके ऊपर काम करने लगी हैं, लेकिन उनके जो बैंक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अपना हरियाणा ग्रामीण बैंक है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का, अगर पीएनबी की बात करूं, एसबीआई की बात करूं, तो ये क्या है अपने पास? सेंट्रल के बैंक हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो पोस्ट ऑफिस हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती हैं। तो ये सारे जो यूनियन लिस्ट कौन सी होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती हैं। और इसके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो ये बेटा पता चल गया यूनियन लिस्ट क्या है, ऐसी लिस्ट जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है, वो उनके ऊपर देख रेख करती हैं। अब अपने पास आ गया स्टेट लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा? 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट की बात करूं बेटा, जैसे नाम से पता चल जाता है स्टेट और लिस्ट कि इसके अंदर स्टेट के जो सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती हैं, तो वो होती हैं स्टेट लिस्ट। इनके ऊपर जैसे पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो इनके ऊपर क्या करती है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इनके ऊपर क्या करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाती हैं। और स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं? 66 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कितने? 66 हैं।
और बेटा तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को क्या बोलते हैं अपन? समवर्ती सूची बोलते हैं हिंदी के अंदर। यूनियन लिस्ट को संघ सूची बोलते हैं, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची बोलते हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसको समवर्ती सूची बोला जाता है। तो बेटा ये कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर क्या है स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों स्टेट यानी कि यूनियन जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के अंदर किसी कानून के ऊपर झगड़ा हो जाए तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होएगा वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट है और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 47 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों सरकारें ही कानून बना सकती हैं। तो ये बेटा तीनों पता चल गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों के अंदर पावर को डिवाइड किया गया है, पावर को शेयर किया गया है और ताकि वो अपने अपने एरिया के अंदर रहकर काम करें, कोई भी दूसरे के एरिया के अंदर इंटरफियर ना करें, हस्तक्षेप ना करें और देश के अंदर क्या है पीसफुल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो सके। बेटा अब अपने पास ऐसा रह गया रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स कौन सी होती है बेटा? ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्टों के अंदर नहीं आते हैं। मान लो कोई ऐसा मुद्दा आ गया कि वो तीनों लिस्टों के अंदर नहीं बताया गया, कोई ऐसा इशू आ गया वो तीनों लिस्टों के अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर क्या है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब इन तीनों लिस्टों के अंदर नहीं उनका जिक्र है तो उनको रेजिड्यूरी पावर्स बोलते हैं और इनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और आगे रह गया अपने पास ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन बेटा क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन बेटा क्या होता है? इसको आप जैसे बाउंड्री के अंदर आप इसको वो करते हैं, जैसे हरियाणा की सीमा, पंजाब की सीमा, राजस्थान की सीमा, भारत की सीमा, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो वो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। जिस एरिया के ऊपर किसी का कानूनी अधिकार होता है, कानूनी अथॉरिटी होती हैं और जो इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा की सीमा, पंजाब की सीमा, राजस्थान की सीमा, और इनके ऊपर क्या है लीगल अथॉरिटी है। जैसे हरियाणा की सीमा तो हरियाणा सरकार है उसकी देख रेख करेगी, उसके ऊपर कानून बनाएगी, अपने तरीके से चलाएगी। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो भारत के अंदर है तो वो भारत उसकी देख रेख करेगा और अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो वो पाकिस्तान उसकी देख रेख करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे एरिया जो किसी के कंट्रोल के अंदर होता है उनको लीगल अथॉरिटी होती है वहाँ पर काम करने की, तो वो होता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? कानून के दायरे के अंदर रहकर ऐसा एरिया जिसको कानून के दायरे के अंदर रहकर जिसका विकास करना, जिसकी देख रेख करना, जिसका सुपरवाइज करना, उसको बोलते हैं अपन ज्यूरिसडिक्शन, उसको बोलते हैं अपन ज्यूरिसडिक्शन। तो बेटा ये मेन इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे आप इसको पढ़ के इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना। मैं फिर जैसे ये एक दिन और दे के फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक दो समझा दूंगा, फिर आप इसकी जूम पे क्लास लेके इसकी जो प्रॉब्लम्स होएगी वो आपकी सल्यूशन कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। पढ़ना है बेटा इसको, सारी टर्म्स को सुनना है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को एक बार देखना है और आपने निशान लगा लेने जो भी आपकी क्वेरीज होएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होएगी, फिर आप उन प्रॉब्लम्स को सल्यूशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।